देखो बेटा पॉलिनोमियल्स के बारे में क्लास नाइन्थ में पॉलिनोमियल्स के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब ना मैं थोड़ा सा एक हल्का सा नाइन्थ का रिवीजन कराऊंगा, फिर टेंथ के बारे में बताता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि लीनियर पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, ठीक है। एक वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात करूँ ना, नंबर ऑफ जीरोस, तो जितनी डिग्री उतने जीरो, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसके बेटा जीरोस भी कितने होंगे 1। फिर आ जाती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपकी, देखो कि अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, एक वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की भी बात करूँ ना, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 2, जितनी डिग्री उतने जीरो, मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं। फिर आती है बात क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कौन सी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, ठीक है। इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं मैं, नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3। इसके बाद हमारी एक पॉलिनोमियल आती है, उसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल विद डिग्री 4। और अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं, तो बेटा नंबर ऑफ जीरोस इसमें होते हैं 4। कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे, ठीक है। अब एक टॉपिक आएगा बेटा आपका पॉलिनोमियल में, सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी ग्राफ में, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो सॉल्यूशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को किस पे रिप्रेजेंट करना, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना। तो इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना बेटा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि हम जो भी ग्राफ बनाएंगे, हमें उस ग्राफ में ये देखना है कि हमारी लाइन या हमारा कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, और जितनी बार कट करेगा हमारे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, उतने ही जीरोस होंगे जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। देखो मैं सबसे पहला आपको ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। और वो आपका ग्राफ कुछ यूं है जैसे ये दिया हुआ है। अभी अगर मैं देखूं थोड़ा सा ना, अगर थोड़ा विजिबल कर देता हूँ क्लियर। अब इस ग्राफ को ये देखो कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक बार कट किया है। कितना कट किया है, एक बार कट किया है। तो यहाँ पे मैं अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करूँ, नंबर ऑफ जीरोस 1, और कोई पूछे कि किस तरीके का ये पॉलिनोमियल रहा होगा, तो जनरली इसका जो पॉलिनोमियल रहा होगा वो कैसा रहा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल रहा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमने इसमें क्या देखा,
एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ कौन सी एक्सिस पे ध्यान देना है, एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, वाई का तो ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ एक्स को देखना है। अब मान लो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन रहे, अब इसमें एक्स एक्सिस को इसने एक भी बार कट नहीं किया ना, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरो, और इसे जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। आगे देखो, अभी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा हमारा 2। और कोई पूछ ले कि किस टाइप की पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और याद रखना बेटा, ये जो यू का शेप होता है ना, चाहे ऐसा हो चाहे उल्टा हो, इसे पैराबोला बोलते हैं, शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला शेप, ठीक है। अब आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो ना मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, किस शेप का होता है, तो आप शेप बोलना कि वो शेप होता है पैराबोला शेप है। किस शेप का है बच्चों, पैराबोला। इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में इसने कितने जीरोस बनाए, तो देखो एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा 1। और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी ये पैराबोला ऐसा भी बना देगा, ठीक है, लेकिन इस केस में एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 0, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस, ठीक है। फिर देखो, कभी कभी ग्राफ आपका ऐसा भी बन जाएगा, अब गिनो जरा 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। समझ में आ गई बात, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी आपकी, क्यूबाइड पॉलिनोमियल। तो हम ध्यान कहाँ दे रहे हैं, हम ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे दे रहे हैं। ये तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बेटा हमारे 2, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2, क्लियर है ना सबको। अब ना कुछ डायग्राम आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो अपन सीधे एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं अभी। एक्सरसाइज 2.1 ये मैं नई बुक में करा रहा हूँ, नई बुक से करा रहा हूँ। आप देख लेना आपकी पुरानी बुक में ये टाइप का डायग्राम है कि नहीं है, बाकी आप समझ गए हो ना आपको करना क्या है। सिर्फ ये देखना हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो ग्राफ में दिया है वो ऐसे दिया हुआ है। तो अगर मैं देखूँ उसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 0, ठीक है। अगला ग्राफ जो आपको उसने दिया हुआ है बुक में, वो कुछ इस टाइप का है।
एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे कितने हो जाएंगे? ठीक है। फिर अगला ग्राफ जो उसने हमें दिया वो कुछ इस टाइप का दिया बच्चों। तो देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3। द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3 है। समझ में आ गया? अगला यहाँ अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूँ, नंबर ऑफ जीरोस की, तो 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? ओनली 2 टाइम्स। ठीक है। अगला देखो बेटा, अगला जो ग्राफ आएगा आपका तो कुछ इस टाइप से आएगा। ये देखो, देखो 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस जो है हमारे बेटा यहाँ पे हो जाएंगे 4। ठीक है। क्लास ग्राफ और देख लो आप। हमें नंबर ऑफ जीरोस की बात करूँ तो देखो बेटा 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म। बेटा हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। थोड़ा सा ध्यान से देखना इस टॉपिक को। ठीक है। पहले तो मैं ना आपको सिर्फ 9th क्लास पे लेके चलता हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे 9th और 8th क्लास देखेंगे, फिर क्या टॉपिक है उसके बाद में हम बाद में देखेंगे। तो मैं अगर बोलूँ कि बेटा मुझे ना इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना, तो सबसे पहला काम मैंने आपको सिखाया था 9th क्लास में, जब भी आप किसी चीज का जीरो निकालते थे तो पूरी पॉलिनोमियल को किसके इक्वल टू रखते थे? जीरो के। किसके इक्वल टू रखते थे? जीरो के। तो सबसे पहले हम अपना p ऑफ x इज इक्वल टू क्या कर देंगे? जीरो। यानी 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू अपन क्या करेंगे? जीरो। अब ये मेरी पॉलिनोमियल कैसी है? क्वाड्रेटिक है ना, हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक है। अब इसका हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कर दो साइड में मल्टीप्लाई। 2 into 6 कितना आया? 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो, पहले तो 12 के फैक्टर। 12 किस किस के टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है और 12 में भी आता है। अब आपको क्या करना है बेटा? तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं। ठीक है। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से, जिनको प्लस या माइनस करने से हमारा बीच का नंबर 8 आए, और मल्टीप्लाई करने से जिसके फैक्टर कर रहे हो यानी 12 आए। तो देखो 6 + 2 कितना होता है? 8, और 6 × 2 12। हमने क्या किया? 2x² माइनस, हमेशा याद रखना ये मेरा तरीका है, बाकी आप किसी भी नंबर को कहीं पे भी रख सकते हो। बड़े नंबर को हमेशा पहले रखना, ठीक है। बाकी आप छोटे को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2x + 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 और 2 के बीच में क्या करो कि वो 8 बन जाए, प्लस। क्या करना है? प्लस, तभी तो 8 बनेगा। फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे बेटा, 2x² माइनस 6 और पीछे से x, फिर माइनस, फिर 2, फिर x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अपन कॉमन लेंगे 2x, तो इससे क्या बच जाएगा? एक x, और से क्या बन जाएगा बच्चों? 3। अब देखो इधर -2x प्लस 6 है, मैंने बोला ना यहाँ जब भी माइनस है, पहला नंबर तो माइनस है तो माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस अब कितना लोगे? दोनों में 2 कॉमन है, तो जब भी आप माइनस का कॉमन लोगे कुछ भी, तो ब्रैकेट में जैसे पहले -2x था ना, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 6 था वो किसका हो जाएगा? माइनस का 3 इक्वल टू 0। साइन चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मैं बताता हूँ। ये -2 जब अंदर जाएगा -2x हो जाएगा, और फिर ये -2 जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 6 सॉरी। अब देखो x -3 फिर से कॉमन आ रहा है, फिर से कॉमन ले लिया, और दूसरा क्या बच रहा है? 2x - 2 इक्वल टू 0। तो
अब देखो क्या करना है, अब गौर से, अब आपको ना दो फैक्टर मिल गए। क्या मिल गए हैं? दो फैक्टर। अब इनसे निकालना है जीरो। तो आपको क्या करना है, एक बार x माइनस थ्री को इक्वल टू जीरो रख देना, एक बार आपको 2x माइनस टू को इक्वल टू जीरो रख देना। तो माइनस थ्री उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, अब हम इनका नाम रखेंगे। हमारे दो जीरो है, ठीक है, दो जीरो है, तो हम उनका नाम रखेंगे। पहले वाले का नाम रखेंगे अल्फा और दूसरे वाले का नाम रखेंगे बीटा। क्या नाम रखेंगे दूसरे वाले का? बीटा। ये हमारे दो जीरोस हैं, ये हमारे क्या हैं? दो जीरोस। अब वो जो रिलेशन था ना, टॉपिक में लिखा हुआ था ना, रिलेशन बिटवीन जीरोस, यानी 3 और 1, ये हमारे जीरोस हैं। एंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट। तो देखो भैया, आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाता था कि कोई भी पॉलिनोमियल है ना, वो इस फॉर्म की होती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मतलब कि जो स्क्वायर वाली टर्म के साथ होता है उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक टर्म। और ये वाली टर्म को क्या बोलते हैं? लीनियर टर्म। और ये जो c है ना, c, ये हमारी क्या हो जाती है? कांस्टेंट टर्म। ये क्या है बच्चों? अपना कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अगर मैं अपनी इस पॉलिनोमियल में से, जो कि मेरी ये थी, देखो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसमें से मैं a निकालूं तो मेरा a क्या है बच्चों? 2। a कौन होता है? जो x स्क्वायर के साथ होता है। x स्क्वायर के साथ कौन है? 2। जो स्क्वायर वाली टर्म के साथ होता है वो a होता है। जो सिंगल x के साथ, सिंगल पावर लीनियर टर्म के साथ होता है वो क्या होता है? b। b कितना है? -8। और c क्या होता है? जो अकेला होता है, 6। और हमेशा याद रखना, आपको साइन के साथ लिखना है। इसके साथ लिखना है साइन के। a प्लस का था, प्लस का 2, और प्लस कभी दिखाते नहीं है ना। फिर b माइनस का 8 था तो -8 लिख दिया, क्योंकि माइनस का साइन तो लिखना पड़ता है। और c इक्वल टू 6। ठीक है, अब गौर से देखो, अब हमें बेटा एक रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। वो ये होती है कि जो तुम्हारा सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। दो जीरो है ना आपके, कौन कौन से जीरो आए हैं? एक जीरो का नाम अल्फा है, दूसरे जीरो का नाम क्या है? बीटा। कह रहा अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होगा -b/a के, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका c/a आना चाहिए। इसके बराबर आना चाहिए c/a के। तो देखो बेटा, यहाँ हमारा अल्फा कितना है बच्चों? 3। कह रहा ना, अपने दोनों जीरोस को प्लस करो तो 3 + 1 इक्वल टू माइनस कितना? माइनस। अब अपन चलते हैं ऊपर। b की वैल्यू कितनी है बच्चों? b की वैल्यू कितनी है? -8। और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ से देख के बताओ, 2 है ना। 3 + 1 4, और माइनस माइनस कैंसिल, 8/2 इज 4। तो 4 बराबर 4 हो गया। ऐसे मुझे ये भी देखना कि क्या दोनों को मल्टीप्लाई करके अल्फा और बीटा, अल्फा मेरा 3 है और बीटा मेरा 1 है, 3 × 1 c/a के बराबर होगा। c कितना है तनिष्का? c कितना है बेटा? 6। c कितना है? 6। और a कितना है? 2। तो 6/2 कितना आता है? 3। और 3 × 1 भी 3 है ना। तो तुम देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर जा रहा है? -b/a के। और अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ रहा है? c/a के। तो लास्ट में लिख देना हेंस वेरीफाइड द रिलेशन, हेंस वेरीफाइड द रिलेशन, हेंस वेरीफाइड द रिलेशन। अब मुझे पता है आप लोगों को शायद क्लियर नहीं हुआ होगा अच्छे से, तो मैं 2 एग्जांपल्स और कराता हूँ। जब तक आपको दिमाग में बैठेगा नहीं तब तक करवाना, ठीक है? चलिए, अल्फा और बीटा कहने को तो जीरोस हैं, पर हमारे लिए हमारे हीरोज हैं। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा। यहाँ देखो गौर से, ये हमारी पॉलिनोमियल है। कह रहा है इसके जीरोस निकालने हैं, और जीरोस निकालने के बाद में वही रिलेशन जो मैंने
ऊपर किया है वो वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ना सबसे पहले मैंने आपको बताया जीरोस निकालने हैं, तो p ऑफ x को किसके इक्वल टू रखना है, 0 के। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। एक काम करते हैं, साइड ही साइड में ना अपन यहाँ पे a की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, जो x स्क्वायर के साथ हो 1, b की वैल्यू कितनी है 7 और c की वैल्यू कितनी है बेटा 10, ठीक है। अब हम करेंगे कि हमें ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो मैंने आपको बताया था पहला और लास्ट वाला मल्टीप्लाई करना, 1 into 10 इक्वल टू 10 और 10 की कर दो फैक्टर, तो 1 2 5 और 10। अब आपको बीच वाली टर्म यानी 7 को इस तरीके से तोड़ना है, उन दो वो ऐसे दो फैक्टर ढूंढो इनमें से जिनको प्लस करके 7 या माइनस करके 7, प्लस या माइनस करके 7 और मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। 5 into 2 तो 5 plus 2 7। मैंने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 7 को कैसे तोड़ा, 5 plus 2 में, 5 plus 2 7 होता, 5 into 2 10 होता, इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर बेटा 0। पहले वाले में थे, इसने में से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो x प्लस 5 और इतने में से क्या कॉमन आ रहा है 2, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब फिर से कॉमन लो, दोनों में x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 और क्या बच रहा है अभी, x प्लस इक्वल टू 0। ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए थे, यहाँ तक क्लास 9th में पढ़ा था। अब 10th में क्या करना है, 10th में थोड़ा यहाँ से इसके आगे बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 करना है और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 करना है। तो बेटा एक बार हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, -5, ठीक है, -5 और एक बार हमारे x की वैल्यू आएगी -2। तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, बीटा। कितना हो जाएगा, बीटा। अभी हम ऊपर से अगर हम याद करें, हमारा a कितना था, किसी को याद है, 1, b कितना था 7 और c कितना था 10। तो बस अब यहाँ देखो जरा गौर से। तो सबसे पहले मुझे वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा एक 0 है और बीटा दूसरा 0, इन दोनों को प्लस करके किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। चलो मेरा अल्फा कितना है बच्चों, -5 प्लस बीटा कितना है -2, किसके बराबर आना चाहिए, -b/a। तो -b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। देखो 5 और प्लस माइनस -2 -7 अरे -7 इज इक्वल टू -7। तो तुमने एक चीज देखी कि अल्फा और बीटा को ऐड किया तो किसके बराबर आ रहा है, इक्वेशन में जो b था और a था उसके नेगेटिव रेशियो के, है ना। अच्छा अब मुझे करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, चेक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई which is equal to c/a, किसके बराबर आना चाहिए, c/a के। तो अल्फा कितना है बच्चों हमारा -5, यही है ना, स्क्रीन पे देखो। बीटा कितना है -2, अब c कितना है बच्चों अपना 10 और a कितना है 1। 5 2 जा 10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 बराबर 10। दोनों चीजें वेरीफाई हो गई, हेंस वेरीफाइड द रिलेशन। हमारा रिलेशन क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड। आई होप डाउट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 3 देखो बच्चों, एग्जाम्पल 3 में दिया हमें एक पॉलिनोमियल दिया p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -3, ठीक है, x स्क्वायर -3। तो अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है बच्चों। तो यहाँ देखो मैं इसको पता है क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस क्या प्लस 0.x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर हाँ p ऑफ x इज इक्वल टू कितना, अब 0 पुट कर दो। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर -3 इक्वल टू किसके कर देना 0 के, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर जाके 3 माइनस का उधर जाएगा 3। अब
x की वैल्यू बेटा यहाँ से ना तुम स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगा दोगे रूट, लेकिन अब ना प्लस माइनस में रूट लगाना है। किसमें लगाना है? प्लस माइनस में रूट लगाना है। ठीक है, इसमें लगाना है प्लस माइनस में रूट लगाना है। ठीक है, बता रहा हूँ थोड़ी देर में। भैया समझ नहीं आया। अब सुनो, अब यहाँ पे ध्यान दो कि ना ये मैंने प्लस माइनस में रूट क्यों लगाया मैं बताता हूँ। मैं पूछूं बेटा -2 इसका होल स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 4, और 2 का स्क्वायर भी क्या होगा? 4। समझ में आ गई बात? अच्छा मैं बोलूं कि ना कि हमारा x² = 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लगाओगे। लेकिन अब मैंने तुम्हें एक चीज सिखा दी है ना कि माइनस के नंबर का भी स्क्वायर, -2 का भी स्क्वायर 4 है और +2 का भी स्क्वायर 4 है, तो हमें क्या करना पड़ता है? स्क्वायर हटाते टाइम हमेशा प्लस माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, स्क्वायर लगाते टाइम हटाते टाइम हमेशा क्या करना है? प्लस माइनस लगाना है। तो यहाँ से मेरी x की दो वैल्यू आ रही है बच्चों, एक तो x की वैल्यू प्लस की √3 आ रही है और एक x की वैल्यू माइनस की √3 आ रही है ना? दो वैल्यू आ गई ना x की। तो पहला वाला हमारा अल्फा हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा बेटा? बीटा। क्या हो जाएगा? बीटा। बात समझ में आ गई? अब आगे समझो बच्चों आगे। तो अब हमें वही निकालना है सम ऑफ जीरोस, जो कि अल्फा प्लस बीटा है और दिस विल बी -b/a। क्या होगा? -b/a। तो अब मैं अपनी इस पॉलिनोमियल में यहीं से देख लो, अगर पहली वाली में से देख लो, a क्या होता है? जो स्क्वायर के साथ होता है 1। b क्या होता है? जो सिंगल लीनियर के साथ हो। यहाँ b है क्या? नहीं है, नहीं है ना? x वाली सिंगल x वाली टर्म है क्या? नहीं है, 0। अब c कितना होगा? कांस्टेंट वाली टर्म को -3। तो अल्फा कितना है बेटा? √3 प्लस बीटा कितना है? -√3 माइनस b कितना है अपना? 0। a कितना है? 1। तो देखो √3 -√3 = 0 और √3 में से √3 गया तो 0, 0 बराबर। अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि आपका अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर आना चाहिए था? c/a। अल्फा कितना है? √3, बीटा कितना है? -√3 = c कितना था? -3/1। ये तो 1 था ना, भूल गए ना आप? देखो a1 c -3 है ना। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा कहीं √a × √a कितना हो जाता था? a। तो √3 × √3 तो 3 हो गया, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो -3 = -3। Hence verified the relation.